दिल्ली की तिमारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या की एक गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गांधी विहार इलाके के एक फ्लैट में 6 अक्टूबर को एक युवक का जला हुआ शव मिला था। शुरुआत में पुलिस इस मामले को हादसा मानकर चल रही थी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो हत्याकांड की एक एक परतें खुलती चली गईं। पुलिस ने इस मामले में मृतक की लिव इन पार्टनर के साथ एक्स बॉयफ्रेंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मुरादाबाद निवासी अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार के रूप में हुई है। आरोपी अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है। हत्या के बाद आरोपियों ने कमरे में आग लगाकर इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। पूरा मामला ऐसा है, 6 अक्टूबर को हमारे पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुंचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, एफएसएल से एग्जामिनेशन होता है और सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसके अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया और इनके फोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पे और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज के साथ वो रह रही थी और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्सीन वीडियोस है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार पीड़ित का शव पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन आमतौर पर ऐसी स्थिति में शरीर इतना नहीं जलता, लेकिन इस केस में तो हड्डियां तक पिघल गई थी। जांच में पता चला कि एसी यूनिट को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि आग एसी से लगी। इससे पुलिस को शक हुआ कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। आरोपी अमृता का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था, जिससे पुलिस को और संदेह हुआ। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि तीनों आरोपी धमाके से लगभग 15 मिनट पहले इमारत से बाहर निकलते दिखे। इन सभी सुरागों को जोड़कर पुलिस ने आखिरकार अमृता और उसके साथियों की पहचान कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि पुलिस को 6 अक्टूबर के दिन गांधी विहार स्थित इमारत की 4थी मंजिल के फ्लैट पर एक युवक का जला हुआ शव मिला था। मृतक की पहचान रामकेश मीणा के तौर पर हुई, जो कि राजस्थान के अलवर का रहने वाला था। वह दिल्ली में NSIT से बीटेक करने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस ने फ्लैट के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से जांच की तो उन्हें कुछ संदिग्ध निकलते हुए दिखे, जिनके जाने के बाद फ्लैट में आग लगी थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने एक टीम गठित कर फुटेज में दिखे लोगों की तलाश की। इस दौरान एक युवती की पहचान अमृता के तौर पर की गई, जो कि मुरादाबाद की रहने वाली थी। जांच आगे बढ़ी तो उसकी लोकेशन हादसे के दौरान फ्लैट के आसपास ही मिली। पूछताछ में अमृता ने बताया कि मृतक के पास उसके कुछ निजी वीडियो थे, जिन्हें हटाने से वह इनकार कर रहा था। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और उसके दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने रामकेश की गला घोटकर हत्या की, फिर तेल शराब डालकर आग लगा दी। सुमित LPG सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धमाका करने के लिए किया। पुलिस ने हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, मृतक की शर्ट और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस के अनुसार अमृता पिछले कई दिनों से रामकेश को मारने की योजना बना रही थी। अमृता को अपने आप पर भरोसा था कि अगर वह घटनास्थल को जला देगी तो पुलिस को कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिल पाएंगे। 6 अक्टूबर की सुबह दोनों ने मिलकर पहले रामकेश की हत्या की। उन्होंने उसे गला दबाकर मार डाला और फिर उसके हार्ड डिस्क और दूसरे डिजिटल उपकरण साथ ले गए। पुलिस ने अमृता, उसके प्रेमी सुमित और उसके दोस्त संदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, मृतक की शर्ट और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तीनों आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसे आरोपी अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। दिल्ली से विशाल पांडे की रिपोर्ट।